व्हाट डू वी मार्केट। मार्केटिंग के लिए अब तक जो गुण हमें लगा जरूरी था वो था मार्केट में किसी वस्तु की जरूरत। पर क्या यह सिर्फ किसी तरह के वस्तु जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं उसके ही संदर्भ में कहा जा सकता है? आज के भाग में बात होगी इसी विषय पर। इस भाग में आज सबसे पहले लेखक ने बताया है कि कैसे 10 ऐसी चीजें हैं जिनकी मार्केटिंग की जा सकती है या की जाती है। सबसे पहले गुड्स यानी वो प्रोडक्ट्स या उत्पाद जिनमें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की अहम भूमिका होती। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको बनाने में एक अलग से खर्चा होता है, जिसका उदाहरण के तौर पर लेखक ने उन कंपनीज के बारे में बताया है जो कैंड प्रोडक्ट्स या फ्रोजन आइटम का काम करते हैं। इसी तरह से टीवी, फ्रिज, गाड़ियां आदि सारी ही चीजों को इस कैटेगरी यानी गुड्स में रखा जा सकता है। अगला है सर्विस यानी वो सुविधाएं जिनको आप खरीद कर अपने साथ नहीं रखते, लेकिन उनकी भूमिका आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण होती है। इनमें आते हैं एयरलाइंस, बैंकिंग, लॉ फर्म्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स आदि। मार्केटिंग में इन सर्विसेज का हिस्सा लगभग 2/3 से 1/3 का माना जाता है। इसके बाद है इवेंट्स। अब इसमें किसी भी एक जगह पर आयोजित किसी कार्यक्रम की मार्केटिंग की जाती है। ये विश्व स्तरीय भी हो सकते हैं, साथ ही ये किसी एक शहर से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे चैंपियनशिप्स, ओलंपिक्स हो या शहर के स्थायी कार्यक्रम जैसे कोई वर्कशॉप, आर्ट इवेंट इत्यादि। अगला है एक्सपीरियंसेस। अब इसको समझने के लिए आपको उन जगहों के बारे में याद करना होगा जो आपके किसी भी बाहर घूमने, खाने या रहने के मौके को यादगार बना पाए हों। इसके सरल उदाहरण हो सकते हैं कोई भी अम्यूजमेंट पार्क्स जहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ जाना चाहेंगे। इसके अलावा ये कोई कैंप या सफारी कुछ भी हो सकता है। अब आपकी पूरी ट्रिप को जो भी यादगार बनाए, ऐसे ही बातों को केंद्रित करते हुए एक मार्केटिंग की जाती है, जिसमें अक्सर आपसे एक यादगार एक्सपीरियंस की बात की जाती है। 5वां है पर्सन्स। इसको लेखक ऐसे समझाते हैं कि कई बार एक कंपनी या उसके प्रोडक्ट से ज्यादा बात उसके मालिक या संस्थापक के बारे में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में उस शख्स की एक ऐसी छवि बनाने की योजना होती है जिसे लोग उसे ही एक ब्रांड की तरह समझें, और इसके कई फायदे भी हैं। अगली बारी है प्लेसेस की। ये वो जगहें हैं जिनके लिए टूरिस्ट्स या बाहर के लोगों को कंपनीज या हेडक्वार्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करना ही मार्केटिंग का उद्देश्य होता है, जैसे कि रियल एस्टेट एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग फर्म्स, कमर्शियल बैंक्स आदि, जिनको अपने शहर की सुविधाएं मार्केट करके ऐसी संस्थाओं या लोगों को अपनी ओर लाना होता है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज। इसे समझने के लिए ये नाम ही काफी है, जैसे कि किसी एक शहर में बने घर, खाली प्लॉट्स कुछ भी हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि आज के समय में इनकी मार्केटिंग भी खुल के और काफी तेजी से की जा रही है, जिससे यह समझना मुश्किल नहीं है कि कोई भी मार्केटिंग करने से पीछे नहीं है। इसमें वो सभी आते हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट कंपनीज के तौर पर जानते हैं, जो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट से जुड़े काम करती हैं। अगला है ऑर्गेनाइजेशंस। इनमें वो कंपनीज या संस्थाएं आती हैं जिनको हम नॉन प्रॉफिट कहते हैं, जैसे किसी भी तरह की एनजीओज, कॉरपोरेशंस या अन्य संस्थाएं जैसे म्यूजियम इत्यादि। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि क्या उन संस्थाओं को मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ सकती है जो खुद ही नॉन प्रॉफिट हो? पर यह है मार्केटिंग की ताकत, जिसके चलते हर ब्रांड, कंपनी, व्यक्ति या सुविधा के लिए एक बहुत बड़ी चीज है मार्केटिंग। यहाँ तक कि ऐसी संस्थाएं भी समय समय पर अपनी छवि को समाज व मार्केटिंग में बनाए रखने के लिए मार्केटिंग का ही सहारा लेती हैं। अब बढ़ते हैं अगले मार्केट, जो है इंफॉर्मेशन यानी जानकारी की ओर। अब जानकारी भी कई तरह की होती है, इसलिए अपने मार्केट में हर एक ग्राहक की जरूरत की जानकारी उस तक कैसे और कौन पहुंचा सकता है, इस विषय को उजागर करने के लिए मार्केटिंग मददगार साबित होती है। इसके बाद सबसे अंत में आते हैं आइडियाज, यानी कोई भी ऐसा उपाय जिसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। पर लेखक कहते हैं कि इसको भी मुफ्त समझने की गलती नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि कई बार एक छोटा सा उपाय या आइडिया कैंपेन ही बहुत बड़ी शुरुआत कर सकता है। और ऐसे ही सैकड़ों आइडियाज आज भी बिकते हैं, पर उनको कैसे और किस तरह से बेचना है ये उसकी मार्केटिंग पर निर्भर करता है। कुछ लोग आइडिया को ही मार्केट करते हैं तो कुछ उससे अपने ब्रांड की पहचान या प्रोडक्ट के जरिए करते हैं। तो दोस्तों, अब तक के भाग में हम ये तो जान चुके हैं कि मार्केटिंग शब्द खुद में क्या है। उसकी ताकत के साथ ये भी स्पष्ट है कि हर काम में मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रोडक्ट से पर्सन तक सबकी मार्केटिंग होना संभव है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही अगला प्रश्न आता है कि ये सब कौन करता है और कैसे। तो आज के इस भाग में हमने जाने कुछ सवालों के जवाब। अगले भाग में मिलेंगे उस परिभाषा से जो हमें बताती है एक मार्केटर के असली गुण। वैसे आपको आज के भाग से क्या समझ आया या आपको आज का भाग कैसा लगा? कुछ भी बताना चाहें तो हमारे साथ साझा करना ना भूलें। बाकी चर्चा जारी रहेगी अगले भाग में, तो सुनते रहिए